जिहड़ा कोई भी सबसटांस है ना, मटीरियल है, उसकी जिहड़ी डेंसिटी है वो टेंपरेचर डिपेंडेंट है। तो टेंपरेचर डिपेंडेंट है डेंसिटी। और यूजुअली कोई भी सबसटांस जिहड़ा वा विद द राइजिंग टेंपरेचर एक्सपैंड करदा। तो क्योंकि आम तौर पर किसी भी सबसटांस के टेंपरेचर के इंक्रीज होने नाल, क्योंकि उन्हें एक्सपैंड करना वा तो वॉल्यूम इंक्रीज होना वा, तो डेंसिटी ने डिक्रीज होना। पर जदों असीं गल करते हैं वाटर की, पानी की, तो पानी की जो डेंसिटी है ना वो थोड़ा जिहा एनॉमलस बिहेवियर। मतलब अगर मान लो थोड़े सामने पानी है 0 डिग्री सैल्सीयस से, तो तुसी उस पानी के टैंपरेचर को 0 डिग्री सैल्सीयस तो इंक्रीज करना शुरू करो, 1 डिग्री सैल्सीयस, 2 डिग्री सैल्सीयस, 3 डिग्री सैल्सीयस, 4 डिग्री सैल्सीयस, 5 डिग्री सैल्सीयस एंड सो ऑन। तुसी की नोट करोगे कि जिहड़ा पानी है वाटर, जदों आपां उसके टैंपरेचर को 0 डिग्री सैल्सीयस तो इंक्रीज करते हैं, वधाने हैं, तो उसकी जिहड़ी डेंसिटी है ना वो आम तौर पर मैं की दसिया सीगा भी हर बॉडी की टैंपरेचर के इंक्रीज होने नाल डेंसिटी घटती है। पर पानी जिहड़ा वा उसकी जिहड़ी डेंसिटी है ना वो 0 तो लैके 4 डिग्री तक बढ़ेगी और उस तो बाद घटेगी। तो ये जिहड़ा एनॉमलस बिहेवियर है, ये करके ही इक्वैटिक लाइफ सर्वाइव कर रही है, या आप कह लीए कि लाइफ की एग्जिस्टेंस ये करके ही पॉसिबल हुई है, इसे बिहेवियर करके। तो अगर आप पानी की वाटर लीए तो वाटर की डेंसिटी विद टेंपरेचर आ 0 डिग्री सैल्सीयस है ना, 1 डिग्री सैल्सीयस, 2 डिग्री सैल्सीयस, 3 डिग्री सैल्सीयस, 4 डिग्री सैल्सीयस, 5 डिग्री सैल्सीयस, 6 डिग्री सैल्सीयस, 7 डिग्री सैल्सीयस है। तुसी की देखोगे बेटा कि मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सैल्सीयस दे 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। तो जो मतलब ये नोट कर लेना ना तुसी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 0 डिग्री सेल्सियस तो लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी की डेंसिटी इंक्रीज करेगी और 4 डिग्री सेल्सियस तो ऑनवर्ड्स डिक्रीज करेगी। और पानी की डेंसिटी मैक्सिमम कदों होएगी 4 डिग्री सेल्सियस कितनी होएगी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। तो और इसे ही बिहेवियर करके बेटा जदों भी मान लो जिहड़ा टेंपरेचर है सराउंडिंग्स का वो फॉल करना शुरू करता, सर्दियां आ रही हैं टेंपरेचर फॉल करेगा। हुण अपना पंजाब दे विच तां टेंपरेचर नॉर्मली 0 डिग्री सैल्सीयस तो अबव ही रहेगा, बट जिहड़े कोल्डर रीजनस है जिथे टेंपरेचर माइनस च भी पहुंच जाना, तो उत्थे जो नदी है, दरिया है, तालाब है, समुंदर है, तो उत्थे पानी ने फ्रीज होना शुरू हो जाना। और इसे बिहेवियर करके पानी जदों फ्रीज होना शुरू होता तो वो उपरों शुरू होना, मतलब बर्फ जमनी उपरों शुरू होनी है, और मीनस नीचे जिहड़ा वा वो लिक्विड फॉर्म ही रहनी है पानी की। तो जिस कारण करके की होना वा इक्वैटिक लाइफ जिहड़ी है वो पानी दे विच सर्वाइव कर जाती है। और जिहड़ा पानी है उहदे अंदर टैंपरेचर जिहड़ा वा बॉटम ते वो 4 डिग्री सैल्सीयस हुंदा। तो चाहे ऊपर माइनस टेंपरेचर आ चुका
ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਨੋਮਲਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ 4 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਣੀ ਹੈ तो ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਗੱਲ। तो 4 डिग्री सेल्सियस ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1000 kg पर क्यूबिक मीटर या 1 ग्राम पर cc। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस ਤੇ ਹੈ, कितनी है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर या 1 ग्राम पर cc पर क्यूबिक सेंटीमीटर ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ relative density। और relative density ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ जो कि आजकल ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ यूज नहीं करते specific gravity भी है। relative density और specific gravity तो किसी भी बॉडी की किसी भी सबस्टांस की रिलेटिव डेंसिटी किद्दां कढनी है, तुसीं उस सबस्टांस की डेंसिटी नूं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस नाल डिवाइड करके। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1000 kg पर क्यूबिक मीटर या 1 ग्राम पर cc, दोनों ऑप्शन होंगे, है ना। ਹੁਣ बेटा रिलेटिव डेंसिटी ਤੇ स्पेसिफिक ग्रेविटी जो उसका पुराना नाम है वो यूनिटलेस ਤੇ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि रेशियो है ना लाइक टर्म्स दी, तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है रिलेटिव डेंसिटी, जस्ट एक नंबर है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਸਰਟਡ ਬਾਈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो देखो बेटा ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, जो लिक्विड है ਹੁਣ अगर कंटेनर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ लिक्विड फिल ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆ कंटेनर है, इस कंटेनर ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ लिक्विड फिल ਕੀਤਾ, ਆ लिक्विड। अगर ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ और ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ B है, दोनों लिक्विड ही है, A पॉइंट भी लिक्विड ही है, B भी लिक्विड ही है। पर फर्क की है, जो थोड़ा जिहा ध्यान दो कि A पॉइंट तो ऊपर ज्यादा लिक्विड है, मतलब एक तरह नाल इदा देखो भी A पॉइंट दे ऊपर ज्यादा समान पिया हुआ है ना, इतना ज्यादा लिक्विड पिया।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਦਬਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ तो घट दब रही है, ਇਹਦਾ मतलब आ वाला लिक्विड लेस कंप्रेस्ड है और आ मोर कंप्रेस्ड है। तो इत्थे डेंसिटी ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਦਾ ਵਾ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ। तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਇਨਕੰਪਰੈਸਿਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਕੰਪਰੈਸਿਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਂਸਿਟੀ सेम रहनी है। तो चाहे A पॉइंट ते है चाहे B पॉइंट ते है, लिक्विड दी डेंसिटी सेम बननी। ठीक है, हाँ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਗੈਸਿਸ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। तो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਘੱਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? ਇਨਕੰਪਰੈਸਿਬਲ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ। तो इस करके उत्थे डेंसिटी थ्रू आउट सेम रहनी। तो लिक्विड के केस दे विच लिक्विड की डेंसिटी हमेशा हर पॉइंट ते सेम बननी चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जिहड़े आपां नूं प्रॉब्लम नूं सॉल्व करने लई बैटर वे च हेल्प करते हैं ना, इत्थे ध्यान देने की लोड़ है। अच्छा हुण वापस आओ आर्टिकल ते। तो हुण आपां नूं क्लीयर हो चुका भी लिक्विड के केस दे विच डेंसिटी ऑफ लिक्विड साडे लई की रहेगी? कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो आप इस लिक्विड के अंदर दो पॉइंट्स चूज कर ले। इन्हां दो पॉइंट्स दे विच बेटा वर्टिकल सैपरेशन कितनी है वो आप मार्क कर लेने। लिक्विड के अंदर जिहड़े दो पॉइंट्स तुसी सिलेक्ट कीते हैं, एनी टू पॉइंट्स, उन्हां दे विच वर्टिकल सैपरेशन असी कितनी मन्नी है? H वर्टिकल सैपरेशन। अच्छा हुण बेटा ये लिक्विड जिहड़ा तुहाडे सामने कंटेनर च है, ये किहड़ी स्टेट च है? हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब रेस्ट ते, रेस्ट ते। ठीक है, हुण अगर कोई सिस्टम रेस्ट ते है, इक्विलिब्रियम च है, तो उस सिस्टम दे ऊपर भी नेट फोर्स जीरो है और उस सिस्टम दे किसी पोर्शन ते भी नेट फोर्स जीरो है। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम च है तो उस सिस्टम का हर पार्ट भी इक्विलिब्रियम च है। तो ये मान के चलना। हुण आपां इत्थे की करन लगे हां पुत्तर? इत्थे आपां अज्यूम कर रहे हां कि आ जिहड़ा तुहाडे सामने लिक्विड है जिहदे अंदर असी कोई दो पॉइंट्स सिलेक्ट कीते सी ए और बी और उन्हां दे विच सैपरेशन नोट कीती सी वर्टिकल सैपरेशन एच। तो असी इमेजिन करन लगे हां कि आ मैं एक पूरे लिक्विड दा एक सिलेंड्रिकल पोर्शन हैगा, लिक्विड का हिस्सा ही है, बट इनू मैं थोड़ा जिहा अलग शो करता है ना विजुअलाइज करने लई कि आपां मान लिया कि ये साडा एक लिक्विड का सिलेंड्रिकल पोर्शन है और मैं ये इतना सिलेक्ट कीता वा कि इस
इमेजिनरी सिलेंडर दे उपरले फेस ते बी पॉइंट है और नीचे वाले फेस ते ए पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਇਮੇजिन ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, h ਹੀ ਹੋਈ। अच्छा, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸਮਾਲ a, तो स्मॉल a की है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, ਹੁਣ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇजिनरी सिलेंडर ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਸੋਚੀਏ। तो वैसे तो ये सिलेंडर पूरे लिक्विड का ही पार्ट है, पर इनू थोड़ा अलग हट के देखो तो अगर तुसी इस सिलेंडर नू, ये सिलेंडर लिक्विड ही है, पर इनू तुसी अलग हट के देखो तो इस सिलेंडर के ऊपर आ वाला लिक्विड की कर रहा, फोर्स लगा रहा कि नहीं। आ वाला जिहड़ा लिक्विड है, आ वाला लिक्विड, आ वाला पोर्शन, ये लिक्विड इस सिलेंडर पे जो फोर्स लगा रहा तो फोर्स किधर को लगेगी, नीचे, नीचे है ना, नीचे को लगेगी, ठीक है। अच्छा, आ जिहड़ा लिक्विड है आ वाला, ये इस सिलेंडर पे फोर्स लगाएगा किधर को, कितना, किथों आया अपवर्ड, न्यूटन थर्ड लॉ तो, क्योंकि इस लिक्विड के ऊपर आ सिलेंडर थल्ले नु फोर्स लगा रहा, ऊपर नु लगेगी। हाले मैं फोर्स लिखी नहीं। अच्छा, होर किहड़ी फोर्स लग रही है, सिलेंडर का अपना वेट, ग्रेविटी फोर्स, तो उन्होंने मैं W लिखता, वेट। अच्छा, हुण एक गल सुनो पुत्र, हुण आ जिहड़ी फोर्स है, ध्यान दिओ, आ वाली जिहड़ी फोर्स है ये एक्चुअली किहने लगाई है, इस सिलेंडर के ऊपर वाले लिक्विड ने, है ना। तो एक्चुअली हुण ध्यान नाल गल सुनियो, जदों कोई फ्लूइड फोर्स लगांदा वा उस फोर्स नूं की कहने आपां, थ्रस्ट। जदों कोई फ्लूइड है ना, थ्रस्ट बोलते हैं आपां, कल दस्सिया सी, ते थ्रस्ट पर यूनिट एरिया नूं की कहने आ, प्रेशर। तो आपां मान सकते हैं कि आ जिहड़ा लिक्विड है, आ वाला फ्लूइड है, इहदे करके बी पॉइंट ते कितना प्रेशर है, पीवी, है ना। तो इस प्रेशर के करके जिहड़ी फोर्स लग रही है डाउनवर्ड वो कितनी होएगी, क्योंकि प्रेशर हुंदा थ्रस्ट ओवर एरिया, तो फिर थ्रस्ट हो गई प्रेशर इनटू एरिया। तो हुण ਇਹਦਾ मतलब आ फोर्स होएगी प्रेशर इनटू एरिया, एरिया किहदा लेना, सिलेंडर दा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, इत्थे बेटा जेड़ा ए पॉइंट है, इत्थे भी जेड़ी फोर्स लग रही है कौन लगा रहा, आ वाला फ्लूइड, दिस फ्लूइड, तो ये भी थ्रस्ट हो गई। तो थ्रस्ट हमेशा की होंदी है प्रेशर इनटू एरिया। तो आपां मान लेने हैं कि ए पॉइंट पे प्रेशर है PA, तो वो फोर्स होगी PA इनटू A। समझ आई गल। हुण इस इमेजिनरी सिलेंडर दे कुल कितनियां फोर्सेस लग रही हैं, 3, पर हाइड्रोस्टैटिक होने करके इक्विलिब्रियम है, तो जितनी फोर्स ऊपर नू कितनी है, ऊपर नू फोर्स आही कोई है, तो इक्विलिब्रियम होने करके, और नीचे नू केड़ी केड़ी, वेट, वेट केदा,
ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ weight ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ weight ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। weight ਕੀ ਹੁੰਦਾ, mg mass into acceleration due to gravity। mass ਕੀ ਹੁੰਦਾ, volume into density। volume ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, area into height या length। तो ਇਹਦਾ मतलब आ जाओ थे भी इस सिलेंडर ਦਾ वॉल्यूम ਕੀ है, AH, क्योंकि ਇਹਦਾ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, मास इनटू जी वेट, पता लग गया। ए कॉमन कटे गए, PA माइनस PV इज इक्वल टू H रो G। की रिजल्ट निकलिया कि फ्लूइड दे अंदर, लिक्विड दे अंदर दो पॉइंट्स दे विच प्रेशर डिफरेंस किदे बराबर हुंदा, रो जी एच या एच रो जी। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ h ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ वर्टिकल सेपरेशन या हाइट है ना। तो और ਤੁਸੀਂ देख ही रहे हैं बेटा कि फ्लूइड ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਹੁਣ A ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ B ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, A ਤੇ, मतलब विद डेप्थ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ इंक्रीज ਹੁੰਦਾ ਵਾ। समझ आई गल। और आ रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है साडे। तो ये आपका प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एच रो जी लिख रहे हैं ना। तो मान्या समझ आ रही है, भाव्या, खुशी, विश्व। तो हुण बेटा ध्यान दियो, हुण अगर मैं इहदे बिहाफ ते तुहानू क्वेश्चन करा कि मान लो आ तुहाडे सामने एक फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड के अंदर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है, और ये स्टेशनरी फ्लूइड है। तो दसो ज्यादा प्रेशर किथे होएगा, सेम होएगा, क्यों, हाँ, क्यों फ्लूइड के अंदर प्रेशर जेड़ा वा वो डेप्थ नाल डिसाइड होना ना, तिन्ना पॉइंट्स की डेप्थ सेम है। अच्छा फिर दोबारा देखो बेटा भी अगर इनू आपां पर्टिकुलर सिचुएशन च लेके आइए, तो आ जेड़ा पॉइंट है, आ वाला पॉइंट ए पॉइंट, तो अगर इत्थे कुछ नहीं है, नथिंग, तो फिर ए ते प्रेशर कितना होएगा, ऊपर कुछ नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं कंसीडर करना, इत्थे कुछ नहीं है ऊपर, तो इसका मतलब ए तो ऊपर कोई लिक्विड है, तो फिर ए ते प्रेशर जीरो हो गया। और आ है बी पॉइंट, इत्थे प्रेशर कितना होएगा, रो जी, तो एच की लेना, बी पॉइंट दी सरफेस तो कितनी डेप्थ है। समझ आ रही गल, इस तरीके नाल आपां सॉल्व करना वा ना, आंसर कट सकते। तो हुण प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड दा कांसेप्ट जेड़ा आपां नूं पता लग गया, और तुसी देख ही रहे हैं उत्तर एच की है, रो की है, किहदी डेंसिटी, लिक्विड दी, है ना। तो एच है हाइट। हुण जिद्दां मान लो ध्यान दियो, तो अगर मैं थानू कहां कि गिवन प्लेस ते प्रेशर है 13.6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, इसका मतलब 13.6 सेंटीमीटर की है मरकरी दी हाइट, तो फिर प्रेशर कितना उत्थे, केड़ा फार्मूला लाओगे, एच रो जी,
ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਰਕਰੀ ਲਈ 13.6 ਮੀਟਰ है ना, या सॉरी सेंटीमीटर जो भी है, ਤੇ ਰੋ ਕੀ ਲਓਗੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 10 ਮੀਟਰ ਆਫ ਵਾਟਰ कॉलम, तो ਇਹਦਾ मतलब प्रेशर कितना कटोगे h रो g तो h की लओगे 10 मीटर पर रो की लओगे वाटर की डेंसिटी है ना। तो जे मैं कहना 13.6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के बराबर प्रेशर है, तो ਇਹਦਾ मतलब प्रेशर कितना कटोगे 13 h लओगे 13.6 सेंटीमीटर और मीटर बना लांगे, ते डेंसिटी मरकरी दी लवांगे इनटू g है ना। इस तरीके नाल जे सानू किसी लिक्विड कॉलम दी हाइट दित्ती होए तां आपां उत्थों प्रेशर निकाल सकते हैं h रो g। ये कंसेप्ट पकड़ लेना। अच्छा हुण बेटा ध्यान दिओ, हुण अगला पॉइंट की है इत्थे देखियो ना, PQR ते प्रेशर की है सेम है ना, पर ABC और PQR दा प्रेशर सेम नहीं है। पर जे मैं थानू कहां कि आपां इस पूरी अरेंजमेंट नू एट द सेंटर ऑफ अर्थ ले गए या इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ले गए। हुण इस कहने का मीनिंग पता की है, ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं कि अर्थ के सेंटर ते g 0 है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर भी स्मॉल g 0 है, ग्रेविटी फ्री रीजन उत्थे भी स्मॉल g 0 है। तो जे स्मॉल g 0 होएगी तो फिर A और B का प्रेशर सेम आ जाना ना, क्योंकि जे g 0 हो गई तो PA माइनस PB 0, तो PA PB बराबर, मतलब पूरे फ्लूइड के अंदर हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होएगा, पर कदों इन ग्रेविटी फ्री रीजन, जिथे ग्रेविटी नहीं है। पर जिथे ग्रेविटी है उथे प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा और वो किहदे बराबर होएगा h रो g। h की लेना, जेडे दो पॉइंट्स दे विच प्रेशर डिफरेंस ले रहे हैं उहदे विच वर्टिकल सैपरेशन है, ते रो उस लिक्विड दी डेंसिटी है ते g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये पॉइंट्स है जेडे याद होने चाहिए। हुण वापस आइए आपां गल ते, जदों पुत्तर आपां ये रिजल्ट्स निकाल ले तो हुण नेक्स्ट हेडिंग लिखो नेक्स्ट आज ये डेरिवेशन आ गई ना अपनी, जेड़ा कल हेडिंग नहीं लिखा सी प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाली लिक्विड कॉलम, प्रेशर एक्सर्टेड बाय कल लिखाया सी ना हेडिंग, दोबारा लिख लो इहदे ते हेडिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, h रो g आ गया ना। तो हुण लिखो बेटा, पहला लिखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि तुहानू पता वा कि अर्थ के अराउंड गैशियस एनवेल्प है ना, फ्लूइड है, तो उहदे करके जिहड़ा प्रेशर असीं महसूस कर रहे हैं या एग्जिस्ट कर रहा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अर्थ's एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हुण जिहड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसनू तुसीं किद्दां मेजर करना है ना। पर उस तो पहला देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर
कितनी मानते हैं? तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is equal to 76 centimeter of mercury column. (76 centimeter of mercury column). तो ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ h rho g ਦੇ ਨਾਲ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तुसी याद रख लो relative density of mercury 13.6 होती है। ठीक है, तो h हो गया 76 सेंटीमीटर मतलब 0.76 मीटर। रो मरकरी की डेंसिटी हो गई 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर है ना। तो ए प्रेशर आ जाएगा पास्कल एसआई यूनिट्स। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कितने पास्कल है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। करो कैलकुलेट, तुसी देखो कैलकुलेटर कर लो मोबाइल ना। 0.76 नु 13.6 0.76 into 13.6 into 9.8 the कितना आया आंसर 13.6 कितना 1029 into 10⁻³ आ गया आ वाला। तो इज इक्वल टू 1.013 into 10⁵ पास्कल। है ना। तो ये ਤੁਹਾਡੀ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ਦੀ स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई। तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਵੀ फॉलो कर रहे हैं गल विश्व मान्या इतना कर लो बेटा।